सदर आरिफ अलवी ने मौजूदा हुकूमत को जो सबसे पहला सरप्राइज़ दिया था वो ऐन इस दिन दिया जब शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उन्हें सदर पाकिस्तान से हल्फ लेना था, मगर अवान सदर से ये खबर आई कि सदर आरिफ अलवी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से अब वो मुख्तसर रुखसत पर जा रहे हैं। सदर की गैर मौजूदगी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। मगर यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सदर आरिफ अलवी मौजूदा हुकूमत के लिए किस किस्म की मुश्किलात और रुकावटों का सबब बन सकते हैं, और इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत के लिए सदर को उनके ओहदे से हटाना किस कदर मुश्किल होगा। आईनी माहिरीन का कहना है कि अगर इस सियासी बहरान का कोई बेहतर हल नहीं निकलता तो ऐसे में अवान सदर मौजूदा हुकूमत के लिए दर्द सर बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील सलमान अकरम राजा ने पॉपुलर टीवी के ज़राए को बताया कि इसकी ताज़ा मिसाल तो ये है कि इस वक्त सदर पाकिस्तान की वजह से पंजाब के नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आला हमजा शहबाज हल्फ भी नहीं उठा सके। उनके मुताबिक जब वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटाने की एडवाइस सदर को भेजी तो उन्होंने इस पर फौरी अमल नहीं किया। ख्याल रहे कि पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आला के इंतखाब को तस्लीम ही नहीं किया है, और इस वजह से उन्होंने अपने इख्तियारात भी किसी को तफवीज़ नहीं किए हैं, जिसकी वजह से पंजाब के नौ मुंतखब वज़ीर आला अभी अपने हल्फ के इंतज़ार में हैं। पार्लिमानी उमूर के माहिर अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए ये सूरत हाल इस वजह से भी ज़्यादा तशवीशनाक है क्योंकि उनकी बार तो सदर चेयरमैन सेनेट से हल्फ लेने में रुकावट नहीं बने, मगर अब उनके फर्जंद हमजा शहबाज की मामले में गवर्नर को किसी को हल्फ लेने की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं। उनके मुताबिक अगर सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर फौरी अमल कर देते तो ये मुश्किल आसान हो सकती थी। सलमान अकरम राजा के मुताबिक वैसे तो ख्याल यही किया जाता है कि सदर का ओहदा महज एक डाकखाना है, मगर उनको हासिल आईनी इख्तियारात पर अगर नज़र दौड़ाई जाते तो वो हुकूमत के कई ज़रूरी मामलात को मुख्तसर मुद्दत के लिए लटका सकते हैं और अहम फैसलों में ताख़ीर का सबब बन सकते हैं। उनके मुताबिक जब सदर को वज़ीर आज़म काबीना की तरफ से कोई समरी मंजूरी के लिए इरसाल की जाती है तो सदर पाकिस्तान के ऑफिस को आईनी तौर पर इस पर फैसले के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाता है। इसके बाद सदर ममलकत इस समरी को असरनो जायज़े के लिए वापस दोबारा वज़ीर आज़म काबीना को भेज सकते हैं। उनके मुताबिक दोबारा जायज़े में कम अज़ कम 1 दिन तो लग जाता है, और अगर फिर भी वज़ीर आज़म और काबीना की समरी वही हो तो भी सदर मज़ीद 10 दिन तक इस पर सोच और विचार कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा के मुताबिक यूं सदर किसी भी मामले को तकरीबन 1 माह तक ताख़ीर का शिकार बना सकते हैं। ये निज़ाम में एक बड़ा तज़ाद है। आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब सदर के पास मंजूरी के लिए कोई बिल भेजा जाता है तो वो 10 दिन तक इस पर अपनी राय देने का इख्तियार रखते हैं, और मनी बिल, बजट के अलावा 10 दिन बाद भी सदर पाकिस्तान इस बिल को वापस भेज सकते हैं। ऐसी सूरत में कानून साजी की मंजूरी के लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाना ज़रूरी हो जाता है। मुश्तरका इजलास बुलाने में भी कम अज़ कम 10 से 12 दिन लग जाते हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेट में अरकान मुश्तरका इजलास में मज़ीद ताख़ीर का सबब बन सकते हैं। अगर सेशन मुनक़िद हो भी जाए तो ऐसी सूरत में बिल की सादा अक्सरियत से मंजूरी से कबल वो तवील तकरीरों के ज़रिए ऐसे इजलास को मज़ीद तवालत दे सकते हैं। यूं एक कानून को अमली शक्ल देने में कम अज़ कम 1 माह का वक्त लग जाता है। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अगर हुकूमत किसी और जमात की ही हो तो फिर सदर का ओहदा मसाइल पैदा कर सकता है। उनके मुताबिक उसकी बड़ी वजह ज़हनी हम आहंगी का ना होना होता है। अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की मजमूई हिकमत अमली यही है कि कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाए और जिस हद तक मुमकिन हो नई हुकूमत के काम में रुकावट डाली जाए। पॉपुलर टीवी के ज़राए से बात करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सदर आरिफ अलवी ने एक मुतवाज़ी इंतज़ामिया बना रखी है।
उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब की खिदमत नए वजीर आज़म को दरकार नहीं हैं, मगर फिर भी सदर गैर-आईनी तौर पर गवर्नर को काम जारी रखने की हिदायत जारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें सदर आरिफ अलवी समेत उनके साथियों की ये कोशिश है कि वो हालात को लाकानूनियत की तरफ ले जाएं। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक ये लोग अहम और बड़े ओहदों पर पहुंचने के बाद भी इस किस्म की जहनियत के मालिक हैं कि जहां कायदे, रवायात और अखलाकियात को खातिर में नहीं लाया जा रहा है। क्या मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है? उनका कहना था कि अब मुआखज़े का तरीक़ाकार बाकी रह जाता है और उसके लिए अभी हुकूमती इत्तेहाद के पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है। माहिरीन के मुताबिक सदर को आसानी से घर नहीं भेजा जा सकता है और मौजूदा पार्टी पोजीशंस को देखते हुए हुकूमती जमातों का सदर का मुआखज़ा करना नामुमकिन नजर आता है। सदर के मुआखज़े के लिए पार्लियामेंट के कल मेंबरान की 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। अगर नंबर गेम पर नज़र दौड़ाई जाए तो फिर ऐसे में सदर को हुकूमत से कोई ख़तरा नहीं है। इस वक्त कौमी असेंबली में कल 342 नशिस्तें हैं, जबकि 100 सेनेटर्स हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स की तादाद 26 बनती है। कौमी असेंबली और सेनेट के कल 442 के अरकान में से सदर के मुआखज़े के लिए तकरीबन 296 अरकान की हिमायत हासिल होना ज़रूरी हो जाता है। इस वक्त हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को मिलाकर भी कौमी असेंबली में अराकीन की कल तादाद 197 तक ही बनती है। अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक ये सदर के ऑफिस को हासिल आईनी तहफ़्फ़ुज़ है जो उन्हें अपने उमूर की अंजाम दही करने में मदद देता है। राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ निजी टेलीविज़न चैनल से बात करते हुए कहा था कि मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज होकर अगर किसी शख्स को बुखार हो जाए और वो हर चीज़ पर बैठ जाए तो फिर ये बदकिस्मती है।